नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DS सर जी में। आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। और इसके अगले 2 दिनों बाद जो इसकी बैठक हुई थी उसमें जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर BN राव को, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष उसके बाद में नियुक्त किया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था और 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान पूर्णतया लागू हुआ था, जबकि ये बनकर कब तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत कब गणतंत्र बना। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1952। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और उसी दिन हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अब गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र का अर्थ होता है जिस देश का प्रधान जनता के द्वारा चुना जाए उसे गणतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी संशोधन की प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। यानी भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1950। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को
संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मूल रूप से 6 अधिकार प्राप्त किए गए हैं और मूल संविधान में अधिकारों की कुल संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन ए 44वें, ऑप्शन बी 46वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 52वें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक कानूनी अधिकार की मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी आ एवं बा दोनों, ऑप्शन डी संसद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन ए मूल अधिकार में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों का और संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे। ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन यानी गठन करे, ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का गठन करे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस से। और भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और इसकी सिफारिश जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने करी थी। उसी की अनुशंसा पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जिसे रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी कृपलानी समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी देवराज अरस समिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन
बी, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इससे पहले भी उसे संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन डी ए सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सारी विधियां जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, यानी सुप्रीम कमांडर? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है वो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? ऑप्शन ए सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी सिर्फ लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊपरी सदन या उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन, जनता का सदन या लोकप्रिय सदन, ये लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 19 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जब सामूहिक रूप से उत्तरदायी पूछा जाए तो लोकसभा के प्रति, और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 552। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 552। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 262। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 250। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा की समिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं,
केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन ए उपराज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी लोग इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर पूछा गया तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? ऑप्शन ए 12 व 2, ऑप्शन बी 2 व 12, ऑप्शन सी 7 व 5, ऑप्शन डी 5 व 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 व 12। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है उसे हटा दिया गया है, यानी अब लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होगा, केवल राज्यसभा में होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 5 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह, इससे अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 42 है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है या होती है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 525, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 475। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 500। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 राज्यों में विधान परिषद है। राज्य स्तर पे जो विधायिका होती है उसके 2 अंग होते हैं, एक होता है विधान सभा, एक होती है विधान परिषद। तो भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि विधानसभा प्रत्येक राज्य में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य का मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सर्वाधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। कुल कितने लोकसभा सीट हैं? 80 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 358, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 394। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 370। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। एक को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और एक को जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है।
का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। और योजना आयोग को वर्तमान में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना दिया गया है और जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट स्थित है। उच्चतम न्यायालय पूछा है, यहाँ पे गलत हो गया है, ये ना देखना आप लोग। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पूछा है तो वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 27। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या पूछा है तो 34 होती है, यानी 1 + 33, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी बार काउंसिल के सदस्य, ऑप्शन डी सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हमेशा भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। अगला क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं या थे? ऑप्शन ए KN वांचू, ऑप्शन बी GV मावलंकर, ऑप्शन सी हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीरालाल जेकानिया जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और सुकुमार सेन जो हैं वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या पूछा। उच्च न्यायालयों की संख्या है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 28। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र सबसे व्यापक है और सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी मद्रास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गुवाहाटी, अभी आप लोगों को बताया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो गया तो साथियों उसे देख लेना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 145 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 61 देखते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दमनदीप, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं, केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी
बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ये सभी, यानी युद्ध के समय भी, बाह्य आक्रमण के समय भी और सशस्त्र विद्रोह के समय भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और ये घोषणा वो अनुच्छेद 352 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी एक बार भी नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है आपका, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकता है, और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 360 उसके अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, और अनुच्छेद 368 जो है आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन से संबंधित है। तो और भारत में अब तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 358, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है? ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। ये अधिकतम अवधि इतनी हो सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 358, ऑप्शन बी अनुच्छेद 369, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति जो है देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 माह, और इसे यदि आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो संसद से इसे पास करा के आगे बढ़ाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 69 है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 180 दिन। तो 69 का ऑप्शन बी सही होगा, 60 दिनों के अंदर उसकी स्वीकृति संसद से करा लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, 10वीं अनुसूची। और इसे याद कैसे कर सकते हैं? दा से दल और दा से 10। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। और ये मान्यता जो प्रदान की गई ये 8वीं अनुसूची में इन सभी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए नगरपालिका से, ऑप्शन बी शिक्षा के मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी काम के अधिकार से, ऑप्शन डी पंचायती राज से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने के लिए जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 270, ऑप्शन सी अनुच्छेद 380, ऑप्शन डी अनुच्छेद 180। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, आयोजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 31 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1950। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1972। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, किस लिए किया गया था? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था के लिए, ऑप्शन बी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों की प्राप्ति से, ऑप्शन डी आरक्षण की व्यवस्था से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए किया गया था और इन्होंने 1959 में सुझाव दिया था त्रिस्तरीय पंचायत का, और उसी रूप में वर्तमान में पंचायत व्यवस्था काम कर रही है। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सॉरी फ्रेंड्स व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, या कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है आपका नागौर राजस्थान, ऑप्शन बी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सीतामढ़ी बिहार, ऑप्शन डी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए नागौर राजस्थान, और ये इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए JB मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी टी स्वामीनाथन, ऑप्शन डी TN शेषन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी है, सुकुमार सेन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। JB मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए KC नियोगी, ऑप्शन बी KC पंत, ऑप्शन सी के संथानम, ऑप्शन डी YB चौहान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, पंचायतों के चुनाव में निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी है चुनाव आयोग। और कौन सा चुनाव आयोग? राज्य का चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं। पंचायत चुनाव का जो कार्य है वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, ऑप्शन सरकारिया आयोग का संबंध है, ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन बी नदी पानी बंटवारे से, ऑप्शन सी सूचना के अधिकार से, ऑप्शन डी लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है केंद्र राज्य संबंधों से सरकारिया आयोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी RTI संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? ऑप्शन ए जून 2002, ऑप्शन बी अप्रैल 2003, ऑप्शन सी जून 2005, ऑप्शन डी जुलाई 2006। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जून 2005 में सूचना के अधिकार को पारित किया गया था। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले बेल आइकन को दबाएं और